आदाब नाजरीन, मैं हूँ शाहिद। अडोबे InDesign के हाउ टू सीरीज़ में मैं आज आपको ये बताऊंगा कि आप अडोबे InDesign में सेमी ऑटोमेटिक तरीके से फुट नोट्स को किस तरह से दे सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। तो चलें शुरू करते हैं। ये InDesign का एक डॉक्यूमेंट खुला हुआ है मेरे पास और आप देखेंगे यहाँ पे फुट नोट्स मैंने दे रखे हैं। ये रहा मैटर फुट नोट्स का और ये सारे फुट नोट्स अप्लाई हुए हैं इस डॉक्यूमेंट में। तो ये जो मैंने दिया हुआ है आप देखेंगे ये बिल्कुल सेमी ऑटोमेटिक तरीके से दिया हुआ है। इनफैक्ट मैनुअली भी कह सकते हैं आप इसे, क्योंकि ये आप देखेंगे बिल्कुल इससे इस वाले टेक्स्ट फ्रेम से बिल्कुल अलग है। तो इसे हम राइट फ्रॉम द स्क्रैच किस तरह से बनाएंगे तो वो प्रोसेस मैं आज आपको दिखाऊंगा। ऐसे तो InDesign में फुटनोट का एक ऑप्शन ऑलरेडी है जिसके ज़रिए आप ऑटोमेटिकली फुटनोट्स दे सकते हैं, बट बहुत से हजरात ऐसे हैं जिनको ये फुटनोट और इस डॉक्यूमेंट को साइजिंग इसका जो है रेशियो टैकल करने में दुश्वारी होती है। तो मैंने सोचा कि ये एक अच्छा तरीका है उस चीज़ को टैकल करने के लिए। तो मैं आपको फ्रॉम द स्क्रैच दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगी बात। तो एक फ़ाइल एक नया डॉक्यूमेंट बनाते हैं और लेटर हाफ ले लेते हैं। और फेसिंग पेजेस की मुझे ज़रूरत नहीं है। प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम अभी कुछ नहीं बनाऊँगा मैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो मार्जिन है अभी वही ले लेंगे हम। और ये मेरा एक डॉक्यूमेंट बन गया। मैं पेजेस में जाऊंगा, पेरेंट्स में, और पेरेंट पेज में जाऊंगा यहाँ पे, और एक टेक्स्ट फ्रेम मुझे बनाना है यहाँ पे। तो ये मैंने एक टेक्स्ट फ्रेम बनाया और एक टेक्स्ट फ्रेम मैंने यहाँ तक बना दिया है ये, और एक टेक्स्ट फ्रेम में और बनाऊंगा और ये है मेरा फुटनोट्स के लिए। अच्छा, इसे अब ज़रा सा एनलार्ज करते हैं ये वाला एरिया और इसको यहाँ से एटलीस्ट यहाँ तक लेकर आते हैं। थोड़ा सा गैप दोनों में रहना चाहिए। तो ये एक सेटिंग हो गई मेरे पास। अब मैं इस वाले को जो ऊपर में है इसको प्राइमरी बनाऊंगा और नीचे वाला जो है एज इट इज़ जो है वो रहेगा। और इसको मैं अभी कलर कर देता हूँ ताकि डिफ्रेंशिएट करने में आसानी रहेगी कि नीचे वाला जो है फुटनोट के लिए है। ये काम तो ये किया मैंने। अब इस पर क्लिक करूँगा, कंट्रोल B प्रेस किया मैंने। ये सब ऑप्शनल है, ये सब आपको नहीं करना है। ये सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो 1 mm का खाली मैंने इंसर्ट दे दिया है। अब ओके करते हैं इसे और अब मैं आऊँगा पेज नंबर 1 में। तो ये एक चीज़ और चेक कर लूँ मैंने इसे प्राइमरी बना दिया है, ये वाला नॉर्मल है। तो पेज 1 में आते हैं। अब मुझे यहाँ पे टेक्स्ट को फ्लो करना है। तो टेक्स्ट मेरे पास यहाँ मौजूद है फुटनोट्स का, और फुटनोट सेमी ऑटोमेटिक का देखते हैं यहाँ पे मैटर है, ठीक है। तो टेक्स्ट इंपोर्ट करने से पहले मैं कुछ स्टाइल्स बनाऊंगा। तो मैंने F11 प्रेस किया है अपने कीबोर्ड पे, तो ये पैराग्राफ स्टाइल का विंडो खुला है, पैनल खुल गया है। तो ऑल्ट प्रेस किया अपने कीबोर्ड पे और इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे बॉडी के नाम से एक स्टाइल बनाते हैं। और बेसिक कैरेक्टर फॉर्मेट में जमील नूरीन नस्तालिक लूँगा मैं, और ये फॉन्ट साइज़ रखूँगा इसका 14, और ये इसे करूँगा मैं लेडिंग को 22। इंडेंट एंड स्पेसिंग में राइट जस्टिफाई, और फर्स्ट लाइन इंडेंट विल बी 10 mm। तो इस सेटिंग के साथ मैं अभी आगे बढ़ता हूँ। इसे ओके किया मैंने। अच्छा जी, अब एक पैराग्राफ स्टाइल और बनाऊंगा मैं फुटनोट्स के लिए। तो ऑल्ट प्रेस किया अपने कीबोर्ड पे और इस पर क्लिक करूंगा। मैं नाम दूंगा इसका फुटनोट, और बेसिक कैरेक्टर फॉर्मेट इसे भी मैं जमील नूरीन नस्तालिक में रखूंगा। साइज़ 11 दे देते हैं, और इसे मैं कर दूंगा 14 पॉइंट्स। एंड इंडेंट एंड स्पेसिंग इसे देते हैं राइट जस्टिफाई। एंड और बुलेट्स एंड नंबरिंग में आएंगे। लिस्ट टाइप हमें देना है नंबर्स, और इसकी जगह पे हमें टैब नहीं देना है, मैं इसे दूंगा विद इन पैरेंथेसिस। और यहाँ पे मैं दूंगा एक n स्पेस। तो इतना सेटिंग मैंने कर दिया है इसके लिए, और अगर ज़रूरत पड़ी आगे तो करेंगे, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। इसे मैंने अपने हिसाब से किया है। आप जब फुटनोट बनाएंगे अपना तो आप उसे अपने हिसाब से इसकी सेटिंग करेंगे। ये ओके कर दिया मैंने। तो ये 2 चीज़ मैंने बना दी है। शिफ्ट 11 प्रेस किया मैंने अपने कीबोर्ड पे, ये कैरेक्टर का पैनल खुल गया है। अब मैं कैरेक्टर स्टाइल बनाऊंगा। ऑल्ट प्रेस किया अपने कीबोर्ड पे मैंने, और यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूँगा और इसका नाम दूंगा मैं रेफरेंस। रेफरेंस नाम का एक कैरेक्टर स्टाइल मुझे बनाना है।
और सीधा आऊँगा मैं कैरेक्टर कलर में, इसे करूँगा रेड। इसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको डेमो के लिए मैं ये दे रहा हूँ ताकि इजीली आप देख सकें कहाँ पे है ये रेड कलर का जो रेफरेंस कहाँ बनेगा। अच्छा, आते हैं एडवांस कैरेक्टर फॉर्मेट में। हॉराइजेंटल स्केल मैं दूंगा 70% और वर्टिकल स्केल दूंगा मैं 70%। बेस लाइन शिफ्ट दूंगा 5 पॉइंट्स, और इसकी ज़रूरत पड़ेगी मज़ीद अगर चेंज करने की तो वो हम बाद में कर सकते हैं। अभी इससे स्टार्ट करते हैं। इसे ओके किया मैंने, तो ये बेसिक सेटअप मैंने कर दिया है। अब मैं मैटर को प्लेस करूँगा। मैं इसे सेलेक्ट ऑल करके कॉपी किया मैंने, और मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स बना लेता हूँ। पहले यहाँ पे पेस्ट करके रखा मैंने इसे। अब मैं इस मैटर को इसमें प्लेस करना है मुझे, तो मैं पहले एक चीज़ चेक करूँगा। कंट्रोल के प्रेस किया अपने कीबोर्ड पे मैंने, टाइप में जाऊँगा, यहाँ पे स्मार्ट टेक्स्ट रिफ्लो ऑन है, ओके किया मैंने। स्मार्ट टेक्स्ट रिफ्लो ऑन करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर वो ऑन नहीं करूँगा तो मुझे हर पेज को एक एक बार इंडिविजुअली लोड करना होगा कर्सर, और फिर जो है उसे प्लेस करना होगा दूसरे पेज में। तो स्मार्ट टेक्स्ट रिफ्लो ऑन रहेगा तो मैं इसको एक बार लोड करके उसे डायरेक्टली प्लेस कर सकूँगा। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। इस पर क्लिक किया मैंने, ये एक्टिवेट हुआ। इस रेड वाले प्लस पे क्लिक किया मैंने, कर्सर मेरा लोड हो गया। अब चूंकि स्मार्ट टेक्स्ट रिफ्लो ऑन है, मुझे सिर्फ एक बार यहाँ सिर्फ सिंगल क्लिक करना है, तो ऑटोमेटिकली सारे पेजेस ऐड हो जाएंगे और प्लेस हो जाएगा मैटर। ये क्लिक किया मैंने, तो अभी आप देखेंगे ऑटोमेटिकली ये 3 पेजेस जो है मेरे फिल हो गए यहाँ पे। तो और अब मैं इस पर क्लिक करके इसे डिलीट कर दूँगा, तो जो मैटर यहाँ था वो यहाँ चला गया है। तो एक पेज और ऑटोमेटिकली ऐड हो गया। अब आप देखेंगे नीचे यहाँ पे जो हमने एक बना रखा था फुटनोट्स के लिए, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया क्योंकि वो मास्टर पेज में था। अब मैं इसे सेलेक्ट ऑल करूँगा, और सेलेक्ट ऑल किया मैंने, और यहाँ पे बॉडी मैटर अप्लाई करूँगा। ये स्टाइल अप्लाई हो गया मेरा बॉडी टेक्स्ट, और ये पेज नंबर 5 तक ये मैटर आ गया है। पेज नंबर 5 तक ये मैटर आ गया है। यहाँ पे ख़त्म हो गया क्योंकि यहाँ पे और कोई निशान नहीं है। अब हम एक काम ये करेंगे कि फुटनोट्स को भी प्लेस कर लेते हैं। तो मैं फुटनोट्स लेता हूँ यहाँ से, इसे सेलेक्ट ऑल करके कॉपी किया मैंने, और यहाँ पे पहले एक बॉक्स में इसे पेस्ट करूँगा। और अब इसको प्लेस करने से पहले मुझे स्मार्ट टेक्स्ट रिफ्लो को ऑफ़ करना पड़ेगा। अगर वो ऑफ़ नहीं करूँगा तो चूँकि ये वाला प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम नहीं है तो ये प्लेस ठीक से नहीं होगा। एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि InDesign में हम जब भी काम कर रहे हैं, अगर 2 टेक्स्ट अलग अलग थ्रेड में आपको पेस्ट करना है तो आप स्मार्ट टेक्स्ट रिफ्लो को ऑफ़ करेंगे, नहीं तो प्लेस ठीक से नहीं होगा और कहीं का बॉक्स कहीं पे जाके मैच करेगा। तो मैं अब स्मार्ट टेक्स्ट रिफ्लो को ऑफ़ करूँगा। टाइप में गया, मैं स्मार्ट टेक्स्ट रिफ्लो को ऑफ़ किया मैंने, और मैं इस पर क्लिक करूँगा। और अब यहाँ पे मुझे सिंगल क्लिक नहीं करना है, मुझे शिफ्ट प्रेस करके क्लिक करना है एक बार। तो यहाँ पे मैटर प्लेस हुआ, इसको मैं करूँगा डिलीट। ये मैटर यहाँ पे आ गया। अब देखते हैं नीचे कहाँ तक आया है ये मैटर। यहाँ तक ये मैटर आया है। तो अब हम फुटनोट्स का स्टाइल यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये फुटनोट्स का स्टाइल हमने अप्लाई कर दिया। W प्रेस करूँगा तो ये अभी हमारा गेटअप है। अभी इसमें कुछ हमने फुटनोट्स लगाया नहीं है, सिर्फ यहाँ पे पेस्ट कर दिया है फुटनोट्स। तो अब हम एक चीज़ और, हाँ, W प्रेस करते हैं। यहाँ पे हमें एक लाइन चाहिए ऊपर में, तो मैं फुटनोट के स्टाइल में जाऊँगा दोबारा पैराग्राफ स्टाइल में, और पैराग्राफ बॉर्डर में जाऊँगा, बॉर्डर को ऑन करूँगा। इसे ऑफ़ किया मैंने, और इसे ज़ीरो किया मैंने। प्रीव्यू ऑन करते हैं, देखेंगे यहाँ पे बॉर्डर आ गया। अच्छा, 1 mm का चूँकि मैंने इंसर्ट दे रखा है तो अब 1 mm मुझे इसे वापस बाहर भी लेना पड़ेगा, तो इसे ऑफ़ करूँगा मैं। टॉप में 1 mm, लेफ़्ट में 1 mm, राइट में 1 mm का एक ऑफसेट दिया मैंने। तो अब देखते हैं, तो अब आप देखेंगे बिल्कुल सही हो गया। ये सब एडिशनल स्टेप है। अगर ये यहाँ पे आप इंसर्ट नहीं देंगे तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, बॉर्डर देना पड़ेगा आपको क्योंकि सेपरेट करने के लिए। तो ये एक देखेंगे कि सेटअप मेरे पास रेडी है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे फुटनोट्स लगाना है। तो फुटनोट्स लगाने का जो सेमी ऑटोमेटिक तरीका है वो है, हम वो यूज़ करेंगे। हम इसके ज़रिए
टाइप्स एंड टेबल्स में जाएंगे और क्रॉस रेफरेंसेस ऑन करेंगे अपना। यहाँ पे ले आया मैंने पैनल, क्रॉस रेफरेंस का W प्रेस करूँगा मैं ताकि प्रीव्यू मोड से बाहर आऊँ मैं। क्रॉस रेफरेंस फुटनोट लगाने से पहले हमें एक प्रोफॉर्मा बनाना पड़ेगा क्रॉस रेफरेंस में, तो मैं इस फ्लाईआउट मेन्यू में क्लिक करूँगा। डिफ़ाइन क्रॉस रेफरेंस फॉर्मेट में जाना है मुझे और यहाँ पे मैं लिखूँगा फुट नोट्स। इसे मैं डिलीट करूँगा जो यहाँ पे है पहले से, और इस पर क्लिक करूँगा मैं यूज़ करूँगा पैराग्राफ नंबर और कैरेक्टर स्टाइल फॉर क्रॉस रेफरेंस। इसे सेलेक्ट किया मैंने और यहाँ पे रेफरेंस दूंगा मैं और इसे कर दूंगा ओके। तो ये एक काम किया मैंने और अब हम फुट नोट्स लगाने के लिए रेडी हैं। तो मैंने टेक्स्ट टूल पे क्लिक किया, मैं पहला फुट नोट्स यहाँ लगाऊंगा। यहाँ पे क्लिक किया मैंने और यहाँ पे प्लस पे जाऊँगा मैं, तो ये लोड होगा क्रॉस रेफरेंस का विंडो। इस फुट नोट पर क्लिक करना है मुझे क्योंकि सारा फुट नोट्स मेरा इसी पैराग्राफ स्टाइल में है। तो ये मैंने पहला फुट नोट सेलेक्ट किया, इसे ओके करूँगा मैं। तो यहाँ पे देखेंगे 1 आ गया, ये पहला फुट नोट यहाँ है, इस पे जाऊँगा मैं, यहाँ देना है मुझे दूसरा फुट नोट। ये क्लिक किया मैंने, फुट नोट पे जाऊँगा, यहाँ दूसरा फुट नोट यहाँ देना है। अच्छा, इस पेज में सिर्फ 2 ही फुट नोट मुझे रखना है। अब थर्ड फुट नोट मुझे नेक्स्ट पेज में लेके जाना है। तो अब उसकी क्या सूरत है, अब यहाँ पे आप देखेंगे 2 टेक्स्ट बॉक्स है, तो इसे मैं छोटा करूँगा। ये नीचे वाला सेलेक्ट करके पहले छोटा करूँगा, फिर इस पे जाऊँगा, फिर इसे क्लिक करके नीचे लाऊँगा। अभी भी सेट नहीं हुआ, फिर मैं यहाँ जाऊँगा, नीचे करूँगा, फिर यहाँ लेकर आऊँगा। तो इसमें मेरा बहुत वक्त जाएगा, तो मैं इसे कंट्रोल Z करूँगा। ये कंट्रोल Z किया मैंने, वापस उस पोजीशन में जाना है, तो ये मैं आ गया वापस उसी पोजीशन में। तो इसका आसान तरीका ये है कि जब हमारा यहाँ पे 2 फुट नोट्स है तो हमें ये यहीं तक चाहिए फुट नोट्स का जो फ्रेम है। तो इसके लिए मैं गैप टूल का इस्तेमाल करूँगा। मैंने अपने कीबोर्ड पे U प्रेस किया है, जैसे U प्रेस करूँगा तो गैप टूल मेरा सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं मेनू में, टूल बार में। तो इससे सेलेक्ट किया आपने, अब यहाँ पे आप आएँ और इस गैप में जैसे ही आप आएंगे तो आप देखेंगे कर्सर चेंज हो गया है। अब यहाँ पे आप क्लिक करें, क्लिक करके होल्ड करके इसे नीचे ड्रैग करेंगे, आप देखेंगे एक टेक्स्ट बॉक्स बड़ा हो रहा है और दूसरा छोटा हो रहा है। तो ये एक सेटअप मेरा बन गया। तो इस पेज में मेरे पास 2 फुट नोट्स हैं। मैं W प्रेस करूँगा तो ये अभी सेटिंग है। ये मैंने यहाँ पे स्पेस कम दी है, आप ज़्यादा भी दे सकते हैं, तो उसमें कोई मसला नहीं है। अब मैं W प्रेस करता हूँ वापस। अब मैं आता हूँ पेज नंबर 2 में, इसे डिलीट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे देते हैं एक फुट नोट पेज नंबर 2 में। ये पेज नंबर फुट नोट नंबर 3 यहाँ है। यहाँ देते हैं दूसरा एक और फुट नोट नंबर 4, फुट नोट नंबर 5, 3, 4, 5, 6, फुट नोट नंबर 6 यहाँ दिया हमने। 6 फुट नोट आ गए यहाँ पे। अब सेम तरीका हमें करना है। यहाँ पे आप देखेंगे 9 तक है, हमें सिर्फ हाँ हमने 6 तक यूज़ किया है। मैं W प्रेस करूँगा, U प्रेस करूँगा दोबारा, यहाँ पे आऊँगा और जैसे ही मेरा कर्सर चेंज होगा उस पर क्लिक करके मैं होल्ड करूँगा, ड्रैग करूँगा। ये 6 तक ले आया मैं यहाँ पे नीचे, और यहाँ पे लाके मैंने कर्सर छोड़ दिया। तो आप देखेंगे 6 यहाँ पे है और 6 यहाँ पे। अब आते हैं दूसरे पेज में। इसी तरह से आपको सेटिंग करते रहना है। और यहाँ पे 7 से, तो मैं पूरा सेट करके आपको दिखाऊंगा। 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10 फुट नोट्स ही चाहिए मुझे। U किया मैंने और यहाँ पे कर्सर चेंज होते ही मैं इसे नीचे लेकर आऊँगा। सॉरी, डायरेक्ट ठीक से नहीं, मैंने क्लिक नहीं किया यहाँ सही जगह पे। एटलीस्ट 1 mm का डिफरेंस आप रखेंगे तो बेहतर होगा, सिलेक्शन में आसानी होती है उसमें, नहीं तो ऐसा ही होता जैसा अभी हुआ मेरे साथ। यहाँ लाके मैंने इसे छोड़ दिया। अब यहाँ पे 10 है, यहाँ भी 10 है। अब यहाँ पे देखेंगे ओवरसेट का मार्क आ गया है। मैं इस पर क्लिक करूँगा। यहाँ पे फुट नोट्स को लोड किया मैंने, शिफ्ट और यहाँ पर
इस पे प्रेस कर दूंगा मैं। तो यहाँ पे 11, 12, 13, 14 यहाँ पे मौजूद है, तो मैं सारे फुट नोट्स बाकी यहाँ लगा देता हूँ। 11, 12, 13 और यहाँ पे ये लगा देते हैं 14। तो हमारा फुटनोट्स सारा प्लेस हो गया। अब यहाँ भी वैसा ही करेंगे हम। इसे ज़रा सा इनलार्ज कर लेता हूँ ताकि सिलेक्शन में मुझे आसानी हो। यू प्रेस किया मैंने, मेरा टूल सेलेक्ट हो गया। यहाँ पे जैसे ही कर्सर चेंज होगा मैं क्लिक करूँगा और फिर ड्रैग कर लूँगा नीचे। और देख लेते हैं नीचे, यहाँ मेरा मैटर सारा सेट हो गया है यहाँ पे। तो ये हमारा फुटनोट्स आप देखेंगे कितने आसानी से सेट हो गया। अच्छा, फ़र्ज़ करें यहाँ पे अब आपको एक फुटनोट और देना है, 1 और 2 के दरमियान एक फुटनोट और देना है। तो आप 1 और 2 के दरमियान में यहाँ पे एंटर करें, यहाँ फुटनोट्स में आएँ, एंटर करें। यहाँ पे आप देखेंगे ऑटोमेटिकली, चूँकि नंबरिंग लिस्ट दी हुई है इसमें स्टाइलिंग में, तो नंबर 2 ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे नया फुटनोट डालता हूँ। ये नया फुटनोट है, लिख दिया मैंने। और अब मैं यहाँ पे वो देना चाह रहा हूँ। अच्छा, आप देखेंगे जैसे मैंने ये किया है यहाँ पे चेंज, तो यहाँ पे आप देखेंगे सब जो है रेफरेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया, रेफरेंस पैराग्राफ हैज़ चेंज। तो मैं ऐसे रिफ़्रेश करूँगा, पहले तो रिफ़्रेश किया मैंने, और अब 1 और 3 है यहाँ पे, मैं 2 यहाँ पे दूंगा। ये आया, यहाँ मैंने क्लिक किया, फुटनोट में गया मैं, ये नया फुटनोट है, इसे ओके किया मैंने। 1 2 3 1 2 3 यहाँ आ गया, 3 का कुछ हिस्सा यहाँ आ गया है। तो बहुत आसानी से मैं यू टूल लूँगा, गैप टूल लिया मैंने, इस पर क्लिक करके मुझे इसे ऊपर कर लेना है। तो ये आप देखेंगे कि गैप टूल से ये मेरा मैटर जो है फुटनोट्स का यहाँ आई मीन पूरा आ गया है। और 1 2 3 यहाँ पे आप देखेंगे मौजूद है। जहाँ कहीं भी आप देखेंगे कुछ डिलीट हो गया तो यहाँ पे फ़ौरन आपको चेक कर लेना है कि यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क तो नहीं है। एक्सक्लेमेशन मार्क है तो आप उसे चेक करें कि यहाँ कहाँ गड़बड़ है। तो ये एक सेमी ऑटोमेटिक तरीका है जो आपको हेल्प करेगा आपके फुटनोट्स में। अच्छा, इसमें इस प्रोसेस में एक अच्छी बात ये है कि हम इसे जो है चेंज कर सकते हैं मल्टीपल कॉलम में। तो इसे यहाँ से भी कर सकते हैं, बट यहाँ से करने में एक दुश्वारी ये है कि यहाँ पे अब मैं W प्रेस करता हूँ, आप देखेंगे ये जो है डिवाइड हो जाता है यहाँ पे, इसके बाद और नहीं आएगा ये। इसे W प्रेस करूँगा मैं दोबारा, और इस पर क्लिक किया मैंने, और इसे मैं वापस 1 करूँगा। इसका दूसरा ऑप्शन और है, बट उसमें क्या है कि फिर उसमें सारे फुटनोट जो हैं 2 कॉलम्स हो जाएंगे। तो वो तरीक़ा भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ हम जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे फुटनोट्स में, एडिट, और स्पैन कॉलम्स में आएंगे। यहाँ पे हमें आना, स्प्लिट कॉलम यूज़ करना है। स्प्लिट कॉलम में आके हमें यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 2 कॉलम्स हो गया ऑलरेडी। तो स्पैन कॉलम करके हमने 2 किया। और अच्छा, ये फुटनोट में दोबारा जाऊँगा मैं, यहाँ बॉर्डर में आते हैं, यहाँ पर डिस्प्ले बॉर्डर इफ़ पैराग्राफ स्प्लिट्स अक्रॉस फ्रेम्स, ओके किया मैंने। तो अब आप देखेंगे लाइन यहाँ पे दोबारा बन गई है, और ज़रा सा गैप है क्योंकि वहाँ गटर बिट दिया हमने, ये उतना विजिबल नहीं होगा। आप इसे बढ़ा भी सकते हैं, इसे कहाँ से बढ़ाना है वो बता देता हूँ मैं। राइट क्लिक, एडिट फुटनोट्स, और स्पैन में जहाँ हम गए थे यहाँ से आप उसे कंट्रोल 2 mm का स्पेस है वहाँ पे, तो आप इसे ये मैंने बड़ा किया है, इसे इंक्रीज़ किया, तो आप देखेंगे यहाँ स्पेस इंक्रीज़ हो गया। आप इसे ज़रा सा कम कर सकते हैं, 2 mm कर दिया आपने, तो देखेंगे यहाँ की स्पेस चली गई है। बट इस प्रोसेस में यही एक बात है कि ये अब हर जगह जो है फुटनोट्स 2 कॉलम का हो गया है, और ये स्पेसिंग जो है दोनों कम हो गई है, इसीलिए यहाँ पे स्पेसिंग को बढ़ा के रखना है। तो ये एक ड्रॉबैक है। अब ये मैनुअली आप कर सकेंगे तो बेहतर है, और अदरवाइज़ आप इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा हमें जो हमारे पास ऊपर लाइन है। तो मैं अभी इसको स्पैन कॉलम को वापस इंक्रीज़ कर देता हूँ, 2 mm कर देता हूँ मैं अभी। तो ये आप देखेंगे हो गया है। अच्छा, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे देखेंगे, सॉरी पेज 1 में जाते हैं,
ये है यहाँ पे 3 तक है, 1 2 3 4 5 यहाँ आ गया, तो मैं यू अब प्रेस करूँगा और दोबारा से जाऊँगा यहाँ पे और इसे फिर एडजस्ट कर लूँगा अपने हिसाब से। अब यहाँ पे ये इस तरह से आ गया है, तो यहाँ पे आपको आना है, इस पर क्लिक करना है, टाइप में जाना है और ब्रेक कैरेक्टर में जाके आपको फ्रेम ब्रेक दे देना, सॉरी शिफ्ट नंबर एंटर देंगे, फ्रेम ब्रेक में देंगे तो ये ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए। यहाँ होम प्रेस करूँगा, बैक स्पेस, 1 2 3 एंड 3 तक यहाँ है और ये 4 5 6 7 इस तरह से आप इसे एडिट कर सकते, आई मीन इस बॉक्स को ऊपर नीचे करके सारा फुट नोट्स यहाँ पे ऐड इसमें फिट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है फुट नोट अपने InDesign डॉक्यूमेंट में सेमी ऑटोमेटिक तरीके से दे सकते हैं। तो जनाब आज के वीडियो में बस इतना ही है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक करें और इसे आगे शेयर करें। आपसे जल्दी मिलता हूँ अगले वीडियो में किसी दूसरी टॉपिक के साथ।